अंत में मुझे पता चला कि मैं मर चुका हूँ। अब मेरा जीवन मसीह में परमेश्वर में छिपा है। मसीह जिसमें से होकर गया, मैं उसके साथ होकर गया। जब मैंने यीशु पर अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में विश्वास किया, मैं इस पूरी क्रिया में से होकर गया, उसके साथ में मरा, उसके साथ गाढ़ा गया और जी उठा, दाहिनी ओर जा बैठा हूँ। अब जीवन की शुरुआत कर रहा हूँ। His name is wonderful, everybody. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages. Almighty God is He. Bow down before Him. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages. Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful. Jesus, my Lord. देखिए इफिसियों अध्याय 3 वचन 16। पौलुस फिर प्रार्थना कर रहा है। वचन 14, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है। वो कहता है मैं घुटने टेकता हूं, मतलब प्रार्थना करता है कि वो अपनी महिमा, वो किस लिए प्रार्थना कर रहा है? वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ। वो कह रहा है हमें बल देने में आत्मा की भूमिका क्या है। वो कहता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। कहता है परमेश्वर का आत्मा तुम में काम करे कि वाचा के हर एक विवरण को आपके जीवन में व्यवहारिक सच्चाई बना दे। परमेश्वर का आत्मा तुम में काम करे। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में काम करे, इस तरह से तुम्हें बलवंत बनाए अपनी सामर्थ्य से, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखिए फिर से कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। वाचा यही तो करती है, वो हमें केवल परमेश्वर के संपर्क में लेकर नहीं आती है, ये स्थापित करती है परमेश्वर के साथ के संबंध में, उसके साथ की संगति में, जहां जो कुछ उसका है वो सब हमारा होता है। ठीक है, फिर वचन 20 देखिए। वो चाहता है कि परमेश्वर की भरपूरी हमारी हो जाए, कि तुम भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। वो ये प्रार्थना करता है कि तुम उसके सामर्थ्य के द्वारा बलवंत होते जाओ, उसकी आत्मा के द्वारा। अब वचन 20, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं कि उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर कैसे हमारे लिए काम करता है? वो कैसे हमारे लिए काम करता है? हमारी जरूरत कैसे पूरी करता है? कैसे हमसे संपर्क में आता है? वो कहता है, ये कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। और फिर वो ये कहता है कि कैसे,
कि कैसे हमारी विनती और समस्या का यह अधिक काम कर सकता है, वो कहता है उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। तो चलिए समझाता हूं, परमेश्वर ऐसे काम करता है। अब यदि हम अकेले ही रहते हैं परमेश्वर की मदद के बिना, तो आप कल्पना कर सकते हैं हमारी प्रार्थना कैसी होंगी। हम अपनी सीमा के इतने आदी हो चुके हैं, उसमें माहिर हो चुके हैं। हम अपनी सीमा के ज्ञान में बहुत ही माहिर हैं। हम जानते हैं कि हमारी सीमा क्या है। बाकी कुछ न जाने तो इसे जानते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। हम ये जानते हैं, इसमें हम अच्छे से ट्रेन हो चुके हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, ये मेरे लिए संभव नहीं है। यानी हम सब ऐसे लोग हैं जो अपनी सीमाओं के द्वारा ही चलाए चलते हैं। तो अगर हमें प्रार्थना करना पड़े तो हमारी प्रार्थना बहुत सीमित होगी हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की अपेक्षा और लक्ष्य से। तो परमेश्वर हमें लेकर चलना चाहता है हमारे जीवन के लिए, उसकी इच्छा और उद्देश्य के लिए। तो इसे कैसे करता है? ऐसे एक सामर्थ्य है जो हम में काम करती है इस तरह से। और जब परमेश्वर हम में काम करता है, हमारी जरूरत पूरी करके हमारा मार्गदर्शन करता है, तो वो इससे नहीं करता है केवल बस हम जो मांगते हैं, ये जो कुछ समझते हैं उसके अनुसार। ये करता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करती है। हेलो ये सामर्थ जो आप में काम कर रही है, ये ऐसी सामर्थ है जो आपको देती है इच्छा और उसे करने की सामर्थ। वह ऐसे करता है कि आप कुछ इच्छा रखते हैं और उसके अनुसार आप करते जाते हैं। अब ये सामर्थ है जो आप में काम करती है। चलिए मैं आपको बताऊं अपना व्यक्तिगत उदाहरण। कई बार उदाहरण आपको पूरी तरह से समझाकर बताते हैं। जब मैं छोटा था, कभी नहीं सोचा कि मैं प्रचारक बनूंगा। कुछ लोग कहते हैं प्रभु मुझे अपनी इच्छा बता, बस एक बड़ी नोटबुक लेते और बस प्रभु मेरे जीवन को लिख दे डायरी के जैसे, तो ये आसान होगा। मैं जानूंगा कि प्रतिदिन क्या हो रहा है। यानी मैं पिछले पन्ने से पढ़ते हुए इस तरह पढ़ सकता हूं कि क्या होने वाला है जाने। हम ये सोचते हैं ये बहुत ही सुविधाजनक है। हम शुरू से जान लेते हैं कि आखिरी दिन में क्या होगा। तो नोटबुक में इस तरह से लिखकर मुझे दे दे, बाइबल के बजाय वो दे दे, और मैं आखिरी पन्ने से पढ़ना शुरू कर दूंगा। पहले अंत पढ़ूंगा और इस तरह से पढ़ते जाऊंगा। परमेश्वर इसलिए इसे नहीं करता। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पास ऐसी किताब है? नहीं, सामान्य रूप में नहीं। क्योंकि अगर वो आपको इस तरह से किताब दे दे जीवन के हर दिन के बारे में कि आप क्या करेंगे, क्या बन जाएंगे और ये सब, तो आपके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। कम से कम मेरी धड़कन रुक जाती, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने अपेक्षा नहीं की थी। आज जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है उसके बारे में मैंने अपेक्षा नहीं की थी। और अगले 25 साल में मेरे साथ में क्या होगा, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। ये इसी तरह से होता है। यानी एक तरह से अच्छा हुआ कि प्रभु ने मुझे नहीं दिखाया। अगर दिखा तो मैं बहुत पहले ही भाग जाता। मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे प्रचार करना शुरू किया। मैं एक जगह पर गया, मैं दोस्त के घर में गया, गर्मियों में वहां रह रहे थे, और ये मेरे दोस्त वुमेन्स मीटिंग में मुझे लेकर गए, जानते हैं, क्योंकि हम दूसरे शहर के थे। और इन बहनों ने हमें प्रार्थना सभा में न्योता दिया। वहां पर 12 बहनें थी। हम प्रार्थना सभा के लिए वहां पर गए थे। मैं और किसी कारण के लिए वहां पर नहीं जाता, बस प्रार्थना सभा के लिए गए थे। और उस घर की मालकिन, पता नहीं कैसे उनमें अचानक ये विचार आ गया। उन्होंने मेरी ओर देखा, मैं 20 साल का था। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, सैम तुम प्रचार करो। मैंने उस समय तक कभी प्रचार नहीं किया था, कभी नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं प्रचार करूंगा। उन्होंने कहा तुम प्रचार करो। और उस दिन मैं एक प्रचारक को सुन रहा था और मैं उनकी शिक्षा में बहुत ही दिलचस्पी ले रहा था। पूरा दिन उनकी टेप सुन रहा था। रोमियो 1:16 पर 3 बार मैंने सुना था और मैंने अपनी बाइबल खोली और रोमियो 1:16 निकाल लिया, क्योंकि दिन भर ये खुला था और मैं संदेश सुन रहा था। और मैं प्रचार के लिए कुछ भी नहीं सोच पाया। बाइबल कॉलेज में आकर 1 साल हुआ था। अगर आप 1 साल के लिए बाइबल कॉलेज में गए हैं तो पहले से ज्यादा आप गड़बड़ी में आ गए हैं सच में वहां पर कुछ नहीं सीखा था। यानी 1 साल हो गया था बाइबल कॉलेज में जाकर, कुछ भी पता नहीं था। मुझे पता नहीं था ये लोग कैसे खड़े होकर प्रचार करते हैं, उन्हें ये सारी बातें कहां से मिलती हैं। मुझे वहां पर कुछ भी पता नहीं चला। मैं तो बस उनकी कैसेट सुन रहा था, क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छे प्रचारक थे। वैसा प्रचार कभी नहीं सुना था। जब मैंने रोमियो 1:16 खोला और मैंने बस इसे पढ़ा और मैंने बताया जो कुछ उन्होंने 1 घंटे में बताया था, मैंने 10 मिनट में बताया। और जब मैंने शुरू किया तो उस समय वहां से कोई तो भी आ रहा था। वो अपनी पत्नी को वहां पर छोड़ने आए थे। जानते हैं, ये अमेरिका की बात है। ये एक छोटा सा नगर है। वो अपनी पत्नी को वहां पर छोड़ने आए थे।
कि बहनों की सभा में वो जाए, वहां पर कार से उतरकर पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोलना पड़ता है, फिर पत्नी बाहर आती, घर का दरवाजा खोलो, वो जाती, इस तरह से वो सब कर रहे थे। यानी तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए दरवाजा खोला और भीतर देखा और देखा कि एक अजीब सा भारतीय व्यक्ति, उन्होंने कभी वहां पर किसी भारतीय को नहीं देखा था, और वो भीतर आए और उन्होंने कहा कि मैं भी जाकर वहां बैठ जाता हूं, जानते हैं। और वो वहां पर भीतर आकर हमारे साथ में बैठ गए और मेरे 10 मिनट के प्रचार के बाद में उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना टेलीफोन नंबर देंगे, अगर मैं प्रचार के लिए बुलाऊं तो क्या आप आएंगे। मुझे पता नहीं था ये कौन है, मध्यम उम्र के थे, और कहा यदि मैं बुलाऊं तो क्या आप आएंगे, मैं जहां बुलाऊं क्या आप वहां पर आएंगे। मैंने कहा हाँ, अपना सिर हिलाया और अपना नंबर दिया, और उन गर्मियों की छुट्टी में वो मुझे प्रचार के लिए 40 अलग अलग जगह पर लेकर गए। विश्वास नहीं होगा, वहां के सबसे बड़े चर्च में, पारंपरिक चर्च में मुझे प्रचार करने लगाया। मेरे 10 मिनट का प्रचार सुना, उन्हें लगा कि मैं कहीं से प्रचारक हूं, और मैंने कभी प्रचार नहीं किया था। और वो मुझे बार बार न्योता देते चले गए, सुबह एक चर्च में भेजते, शाम को दूसरे चर्च में भेजते, मंगलवार शाम, बुधवार शाम, गुरुवार शाम। उन्हें मुझे हर तरह से पूरी तरह बुक कर लिया, वहां फुल गॉस्पल में, बिजनेसमैन मीटिंग में, क्रिश्चियन बिजनेसमैन ब्रेकफास्ट, गिडियन ब्रेकफास्ट, हर ब्रेकफास्ट में। वो तो प्रेसिडेंट थे सारे ब्रेकफास्ट के। और सब उनकी बात मानते थे। वो ईमानदार व्यक्ति थे, एक भले व्यक्ति थे। अगर वो पास्टर को फोन करते और कहते कि ये व्यक्ति अच्छा है, इसे चर्च में प्रचार के लिए बुलाओ, तो वो न्योता देते, परवाह नहीं करते कि कौन है। मेरे बाल लंबे थे, जानते हैं, और मैं बिल्कुल अलग था उन दिनों में, जवान था, कुछ ज्यादा नहीं जानता था। तो वो मेरे साथ में आए, शुरू में वो मेरे साथ में कई बार आए, तो मेरे लिए बड़ी समस्या थी, हर समय नया संदेश देना था। नहीं तो इन्हें पता चल जाएगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो उन गर्मियों में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। कॉलेज में भी मैंने इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, और मैंने बड़ी मेहनत की कि सब कुछ एक साथ में जोड़ूं और रविवार के दिन बिल्कुल नया संदेश दूं। अगर उस बहन ने कभी हमें फोन करके ये कहा होता, उस भारतीय भाई को वहां पर बुलाओ और मैं चाहती हूं कि वो प्रचार करे, तो मैं उन्हें मना कर देता। मैं कह देता कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। यदि वो मुझे पहले ही बता देती तो मैं घर में ही बैठा रहता, प्रचार के लिए वहां पर नहीं जाता, क्योंकि मैं जानता था कि मैं प्रचार नहीं कर सकता हूं। मैं सोच रहा था मैं इस सब में क्यों हूं और मैं यहां पर क्या करने वाला हूं। और किसी ने कहा तुम प्रचार के लिए बुलाए गए हो, अगर तुम और कुछ करोगे तो परमेश्वर तुम्हारा पैर तोड़ देगा। मैंने कहा ठीक है, मैं यहीं पर रुक जाता हूं, ढूंढता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस वक्त पर ही उन्होंने मुझे प्रचार करने लगाया। मैं बाहर ही रहता। देखिए, इसीलिए परमेश्वर सारा प्रोग्राम आपको पहले नहीं बताता, क्योंकि शायद आप भाग जाते। कहीं अगर मैं कहता कि हर रविवार आप में से एक कोई प्रचार करेगा और आपका नंबर जनवरी में आता अगले साल इस तरह से, तो आप आते ही नहीं। कुछ लोग तो यहाँ पर चर्च में नहीं आते, जब आपकी बारी आती तो आप यहाँ पर नहीं आते। मैं भी ऐसे ही था। देखिए, तो परमेश्वर क्या करता है, देखिए, वो अपनी आत्मा आप में रखता है और आप में इन सारी बातों में काम करता है। जानते हैं, जब उस समय मैंने वो प्रचारक की शिक्षा सुनी थी, मुझे पता नहीं मैंने क्यों सुना। मेरा दोस्त वहां पर बहुत ही व्यस्त था, यहाँ वहां वो घूमते जा रहा था। मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी थी वो शिक्षा सुनने में। रोमियो की पूरी पत्री पर टेप्स के ऊपर, उस जमाने में ऑडियो टेप होते थे। मैं वहां पर बैठा और उसे बार बार सुना, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी शिक्षा कभी नहीं सुनी थी। मैं मानो उसके अंदर में पकड़ा गया था। मैं एक जवान था, ज्यादा नहीं समझता था, लेकिन मैं समझ गया कि ये बहुत ही अच्छा है, ये अच्छी बात है, ये अच्छा प्रचार कर रही हैं। मैं उतना ही समझा और परमेश्वर ने मुझे वो सुनने लगाया। पवित्र आत्मा जो मुझ में काम करता है, प्रचार और शिक्षा देने की इच्छा मुझ में उत्पन्न करता। बिना जाने ही मैं वहां पर सीखने लगा। ये सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर जानते कि आप स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में जाना नहीं चाहेंगे। आपको ऐसा महसूस करना है कि आप स्कूल में नहीं जा रहे, सीख नहीं रहे, होमवर्क नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें आप सफल हो जाएं तो आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। जानते हैं, यानी परमेश्वर इस तरह से काम कर रहा था। वो जानता था कि ये मुझ में काम करेगा। अगर वो मुझे पढ़ने के लिए कुछ दे तो मैं उसे पढ़ूंगा और बिल्कुल कुछ समय में परीक्षा के लिए तैयार हो जाऊंगा कि परीक्षा में पास हो जाऊं। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने मुझे सच्चाई सुनने में जोड़ना शुरू कर दिया इस अद्भुत भाई द्वारा। और वहीं पर तो पहली बार मेरे अंदर में इस तरह से मुझ में इच्छा होने लगी कि सुसमाचार प्रचार करूं। मैंने सोचा कि अगर सुसमाचार ऐसा है, वो रोमियो से प्रचार कर रहे थे, ये सुसमाचार से भरा है कि सुसमाचार क्या है। मैंने कहा अगर ये सुसमाचार है तो मैं सुसमाचार का प्रचारक बनूंगा, मैं ये सुसमाचार प्रचार करूंगा। अगर ये सुसमाचार बस यही है
तो ये सच में मेरे लिए आदर की बात होगी कि मुझे सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया जाए। ये पहली बार था मैंने जाना कि मैं सच में कौन था और क्या करने के लिए बुलाया गया हूं। परमेश्वर ने ये मुझ में रखा, नहीं तो मैं भाग जाता अगर प्रभु कहता। और फिर उसने मेरे लिए द्वार खोले। देखिए, पहले साल बाइबल कॉलेज में बिताने के बाद में मैंने 40 जगह पर प्रचार किया। फिर मुझे प्रचार की जगह की कमी नहीं पड़ी। वो तो हर छुट्टियों में मुझे टिकट देते थे कि मैं वहां पर जाऊं और पूरी तरह से बुक करते थे कि हर जगह प्रचार करूं। और मैं वहां आखिरी दिन तक प्रचार करता और फिर कॉलेज में वापस आता। वहां मुझे हर जगह मौके मिलते गए। लेकिन बात तो यह है, देखिए परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर पहले आप में काम करता है कि आपको उन बातों के लिए खोलते जाएं, और फिर आपकी प्रार्थना बदलती है, आपके मांगने का स्तर बदलते जाता है। और फिर यह कहता है कि परमेश्वर आपके लिए करता है सामान्य रूप में आप जो मांगते और सोचते उसके अनुसार नहीं, लेकिन उस सामर्थ के द्वारा जो आप में काम करती है। कुछ समय के बाद में मेरी प्रार्थना बिल्कुल अलग प्रार्थना हो गई। मैं परमेश्वर से कुछ और चाहने लगा। जानते हैं, मैं चाहने लगा, मैं वो मांगने लगा जो पहले कभी नहीं चाहा। मुझे वो योग्यता चाहिए थी जो मैंने पहले कभी नहीं चाही थी। मैं ये करना और वो करना चाहता था, और ऐसी सारी बातें जो मैं पहले कभी नहीं सोच रहा था, क्योंकि परमेश्वर वो सब मेरे भीतर में काम कर रहा था। और इसलिए ये कहता है कि जो कुछ भी हम सोचते या समझते हैं और जो कुछ मांगते उससे बढ़कर वो कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करती है। क्या यह अद्भुत नहीं? मुझे अपना परमेश्वर पसंद है। आपके बारे में क्या? मुझे उसका काम करने का तरीका पसंद है। यानी जब वो काम करने लगता है तो सब काम करने लगता है। यानी ये आपके अंदर में रखता है, आपके अंदर काम करता है, और उसके कारण आप प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, और परमेश्वर उससे बहुत बढ़कर काम करता है, जो कि सामान्य रूप में आप जो मांग सकते हैं उससे बहुत बढ़कर। आमेन। ठीक है, अब ये पवित्र आत्मा की भूमिका है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में ऐसे काम करता है, और यही तो है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है वाचा की हर एक आशीष में। जानते, मैंने ये सब कुछ सीखा क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे सच्चाई में लेकर आया। बहुत से लोग हैं जो इसकी परवाह भी नहीं करते हैं, इन बातों को समझने की वो परवाह भी नहीं करते हैं। परवाह नहीं करते कि इन बातों का अध्ययन करे, वो परवाह नहीं करते कि इन बातों की सराहना करे, वो परवाह नहीं करते कि इन बातों की सराहना करे। लेकिन मेरा दिल इन बातों में आनंदित होता है, मैं इसकी सराहना करता हूं, इन बातों के पीछे चलता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर में काम करता है। मेरी अपेक्षाएं अलग होती हैं, मेरी इच्छाएं बिल्कुल अलग होती है, मेरी इच्छाएं अलग होती है, मैं जो चाहता हूं वो अलग होता है, और इस परमेश्वर ने मेरे अंदर में काम किया है। मैं सोचता था कि मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, इसे कैसे करूं। मैं सोचता ये कैसे प्रचार करते हैं। हमारे बाइबल कॉलेज में सबसे अच्छे प्रचारक आते, मैं बैठकर सोचता था मेरे प्रभु ये सब कैसे प्रचार कर सकते हैं। मैंने नहीं सोचा कि मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि कैसे मैं भी इसे कर सकता हूं। मैं भी वो हो सकता हूं जो सुसमाचार का प्रचार करता है। बहुत स्पष्ट तरीके से प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये मेरे लिए भी संभव है। अगर मुझ पर आधारित होता तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। प्रभु इसे करता है। आमेन। ठीक है, अंत में मैं इसे कहकर संदेश पूरा करूं। आत्मा हमें मसीह के साथ में जोड़ता है, फिर हमारी अगुवाई करता है ऐसे जीवन में जहां पर वाचा की सारी आशीषें हमारे जीवन में व्यवहारिक वास्तविकता हो जाती हैं। तीसरी बात, आत्मा हमें उसके साथ में जोड़ता है एकता में, जिसे संबंध के रूप में बताया गया है, जैसे मनुष्य की देह सिर से जुड़ी है। यह इस तरह से बताया गया कि यह संबंध है जो सिर का देह के साथ में होता है। बाइबल विश्वासी और मसीह को इस तरह से बताती है। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 12 देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 वचन 13। हमने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। वचन 27। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तो वो बहुत स्पष्ट है कि हम मसीह की देह हैं और खास करके अलग अलग अंग हैं। अब इसका कुछ अर्थ है। यदि वो सिर है और हम देह हैं, तो फिर जो अनुभव और जो इतिहास और वो सारी घटनाएं जिसमें से सिर होकर जाता है, ये तो बिल्कुल वही इतिहास, अनुभव और घटनाएं हैं जिसमें से देह होकर जाती है। हाँ,
सिर और देह के अनुभव तो एक ही जैसे होते हैं। जो कुछ भी देह अनुभव करती है वही सारी बातें वहां पर सिर भी अनुभव करता है। जो देह अनुभव करती है सिर भी उसी का अनुभव करता है। अब अगर आप इसे समझते हैं तो बाइबल के बहुत से वचन को आप समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है, मैं उसके साथ मारा गया, उसके साथ गाढ़ा गया और उसके साथ जी उठा, और मैं उसके साथ में जिलाया गया कि पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठूं, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ में रहूं। ठीक है, बाइबल कहती है, ये सब कह रही है कि हम तो मारे गए, गाढ़े गए, जी उठे और पिता के दाहिनी ओर उसके साथ में बैठाए गए हैं। तो देखिए, ये पहले से संबंध में जोड़ता है उसका अनुभव हमारे अनुभव के साथ। ये नहीं कहता कि वो मरा, वो गाढ़ा गया और वो जी उठा और वो पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा। वो कहता है कि मैं मरा, मैं गाढ़ा गया, मैं जी उठा और मसीह में मैं उसके साथ बैठा हूं स्वर्गीय स्थानों में। और बाइबल इस तरह से सिखाती है। देखिए, कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 1 से 3 इस तरह से कहता है, यदि तुम मसीह के साथ में जिलाए गए हो, यानी देखिए ये वचन 1 है। पौलुस ऐसे शुरू करता है, यदि तुम मसीह के साथ में जिलाए गए हो, यानी उसके लिए तो मसीह के साथ में जी उठना तो एक सच्चाई की बात है। और वो कहता है, यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मतलब वो मानता है कि हम मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय बातों की खोज में रहो, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। वो कहता है, तुम मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, तो फिर तुम यहां पर ऐसे क्यों जी रहे हो? तुम तो वहां पर ऊपर में स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए हो, पिता के दाहिनी ओर जा बैठे हो। तो फिर तुम यहां पर पृथ्वी के नीचे की बातों को मत सोचो, तुम बस सोचते जाओ ऊपर की वो सारी बातों पर। तुम ऐसे व्यक्ति जैसे सोचो जो पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है। वो कहता है, पृथ्वी के व्यक्ति के जैसे मत सोचो, आत्मिक व्यक्ति के जैसे सोचते जाओ, क्योंकि तुम पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठे हो, क्योंकि तुम मर चुके हो। वचन फिर से पढ़ते हैं, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखिए, पौलुस के लिए ये सारी बातें बस केवल सच्चाई है। वो कहता है, ये तो उसके लिए सामान्य बात है। कहता है, तुम मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, दाहिनी ओर जा बैठे हो, तो पृथ्वी के मनुष्य जैसे क्यों सोच रहे हो? तुम तो आत्मिक व्यक्ति हो, तुम सारे अधिकार और सामर्थ के साथ में बैठे हो, मसीह के साथ वहां बैठे हो। खुद के बारे में इस तरह से सोचो, वो कहता है। तो बाइबल कहती है मसीह के अनुभव के बारे में, वो हमारा अनुभव है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर है और हम देह हैं, यानी जिसमें से वो होकर गया, मैं गया हूं। बाइबल इसी तरह से कहती है। अब ये बहुत सी गड़बड़ी दूर कर देता है। बहुत से लोगों को यहीं पर तो बड़ी समस्या होती है। बहुत से लोग अभी भी मरने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मेरी एक समस्या थी, क्योंकि पुराने जमाने में वो मुझसे कहते, जब भी कोई रिट्रीट या कन्वेंशन होता तो यही बड़ा मुद्दा होता था, तुम्हें अभी भी इसके लिए मरने की जरूरत है। अगर कोई समस्या है तो उनके पास में जाते तो वो ये कहते, तुम्हें इसके लिए मरना होगा। और मैं पहले उसके लिए 1000 बार मर चुका हूं, और फिर वो कहते, अभी भी ये बाकी है, तुम्हें इसके लिए मरना जरूरी है, तुम्हें उसके लिए मरना होगा। मुझे पता नहीं कितनी बार मरना पड़ा। 1000 बार मरने के बाद भी ये काफी नहीं था, मुझे और ज्यादा मरना था। और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ऐसे मरते 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 रहना है जब तक मैं मर न जाऊं। यानी मेरे मसीह जीवन को बस इसी तरीके से देखा गया था। मेरे मसीह जीवन के बारे में मेरा पूरा जीवन भर यही दृष्टिकोण था कि मेरी मृत्यु के समय तक ये मेरा काम है कि आत्मिक रीति से मैं इसके लिए मरते जाऊं, उसके लिए मरते जाऊं, उन बातों के लिए मरते जाऊं। ये बुरा है, मुझे इसके लिए मरना होगा, वो बुरा है, उसके लिए मुझे मरना होगा। तो मुझे बस अपने आप को मारते जाना है, मुझे अपने आप को मारते जाना है और इन बातों को नाश करते जाना है और मरते जाना है और इसे करते जाना है। और आशा है कि जब मेरे मरने का समय आएगा मैं इन सारी बातों के लिए मर जाऊंगा और फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो मैं मरने की बड़ी कोशिश करने लगा। इसके लिए मरो, उसके लिए मरो और हमेशा मरने में व्यस्त रहना। यानी जब भी मैं रिट्रीट में जाता, 3 दिनों के रिट्रीट में मुझे 300 बार मरना पड़ता था। और वापस आने के बाद में मैंने अपने अंदर फिर से 100 बातों को देखा है। और जब तक कि मैं इन 100 को साफ करता, मुझे और भी 100 बातों के लिए वहां पर मरना पड़ता है, जानते हैं। लेकिन अंत में मुझे पता चला कि मैं मर चुका हूं। अब मेरा जीवन मसीह में परमेश्वर में छिपा है। मसीह जिसमें से होकर गया, मैं उसके साथ होकर गया। जब मैंने यीशु पर अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में विश्वास किया, मैं इस पूरी क्रिया में से होकर गया, उसके साथ में मरा, उसके साथ गाढ़ा गया और जी उठा, दाहिनी ओर जा बैठा हूं। अब जीवन की शुरुआत कर रहा हूं। I know he's rescued my soul
His blood is covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. Oh, my Lord is coming to reign. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Everybody, with their hands, with all your strength. I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken. Has He done it for you? My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Everybody. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives.